ब्रिटेन हालांकि तीसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन वहां पर बीते दिन फ्रीडम डे मनाया गया, यानी कि लॉकडाउन को पूरे तरीके से खोल दिया गया। इस दौरान क्लबों में भारी तादाद में लोग उमड़े और जमकर जश्न मनाया गया। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वो खास तौर पर डराने वाले हैं। लेकिन वहां पर एक ही चीज को तरजीह दी जा रही है, वो है कि कोरोना का वैक्सीनेशन वहां पर पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 68% से ज्यादा की आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या वहां पर लॉकडाउन जो है उसे खोलना सही है? हालांकि कई लोग इसे घातक बता रहे हैं। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्रिटेन कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट ने वहां तबाही मचा रखी है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन से ही सामने आ रहे हैं। फिर भी वहां की सरकार ने सोमवार मध्यरात्रि से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दे दी। यही नहीं, सरकार ने सोमवार शाम को फ्रीडम डे मनाने का ऐलान किया था, यानी कि कोरोना से मुक्ति का जश्न। उसके इस अति आत्मविश्वास का कारण था तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन। नाइट क्लबों में पार्टी मनाने उमड़े लोग। इधर फ्रीडम डे से ठीक पहले लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद हजारों की तादाद में लोग नाइट क्लब में उमड़ पड़े। फ्रीडम डे से ठीक पहले लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद पहली बार बिना किसी पाबंदी के नाइट क्लब के अंदर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। आलम ये रहा कि रविवार की रात को नाइट क्लब और बार के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें देखी गई। बार क्लब में एंट्री के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। कई लोगों को तो बार और क्लब के अंदर घुसने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पिछले साल मार्च में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पहली बार लोगों ने बिना किसी प्रतिबंध के पार्टी का मजा लिया। वे पूरी रात डांस करना चाहते थे और एक दूसरे से बात करना चाहते थे। ब्रिटेन में 19 जुलाई की मध्य रात को ज्यादातर कोरोना वायरस प्रतिबंधों को हटा लिया गया। ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं। ब्रिटेन में फ्रीडम डे का जश्न मनाने के लिए भले ही नाइट क्लबों में अपने दरवाजे खोल दिए हों, लेकिन 73% क्लब जाने वाले लोगों का कहना है कि वे वापस नहीं लौटना चाहते हैं, क्योंकि देश अभी अभी लॉकडाउन से निकला है। ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं है। नाइट क्लब में जाने वालों की संख्या पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लबों का कहना है कि वे और उनके कस्टमर इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन के कारण दी ढील। कोरोना प्रतिबंधों में यह ढील ऐसे समय पर दी गई है जब ब्रिटेन सरकार ने रविवार को घोषणा की कि उसने देश के सभी वयस्कों को जुलाई के अंत तक कोविड-19 का टीका लगाने का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया। स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग यानी कि DHSC ने कहा कि ब्रिटेन में कोविड टीकों की अब तक कुल 8,19,59,398 खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें से 4,62,27,101 यानी कि 87.8% लोगों को पहली, जबकि 3,57,32,297 यानी कि 67.8% को दूसरी खुराक दी गई है। लॉकडाउन में ढील के फैसले की हो रही आलोचना। इस बीच ब्रिटेन के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। तीसरी लहर से जूझ रहे ब्रिटेन में शनिवार को 54,674 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 41 लोगों की मौत भी हुई, जबकि शुक्रवार को भी 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसके साथ ही 6 महीने का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी के बाद पहली बार ब्रिटेन में 50,000 से ज्यादा केस आए हैं, वह भी तब जब करीब 68% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है। एक्सपर्ट भी बोले पाबंदी हटाना खतरनाक। वही 1200 से ज्यादा एक्सपर्ट ने सरकार को चिताया है कि लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों को पूरी तरीके से हटाना खतरनाक और अनैतिक होगा। ब्रिटेन 19 जुलाई से सभी तरह की पाबंदियों को हटाने की तैयारी कर रहा है। उससे ठीक पहले कोरोना के मामलों में जिस तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, उससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ब्रिटेन में अब कानूनी रूप से मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मामले बढ़े हैं, वो साफ तौर पर अंदेशा जता रहे हैं कि वहां पर कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे लगातार पैर पसारता जा रहा है। अब वहां पर इस तरीके और इस समय पर लॉकडाउन खोलना कहीं ना कहीं खतरनाक स्टेप माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन में क्या कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं, या जिस तरीके से ब्रिटेन सोचकर चल रहा है कि वहां पर वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते ढील दी गई है। तो ये आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये घातक माना जा रहा है।
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।